चलो देखो, ऋतु कौन है? ऋतु एक लड़की है, ठीक ना, जो धारा के अनुकूल, धारा मतलब क्या होता है सुनो, अगर मान लो एक नदी है, ठीक है, और पानी ऐसे से बह रहा है इधर, ठीक है, इधर अगर इधर बह रहा है पानी ऐसे, ठीक ना, तो मान लो ये कौन है? ऋतु। हाँ, ये तैर रही है, ठीक ना, किधर तैर रही है? इधर नीचे जा रही है, ठीक ना, तो अनुकूल हो जाएगा। अगर मान लो फिर जाने टाइम ऐसे उल्टा तैर रही है और पानी इधर बह रहा है, ठीक ना, तो स्पीड चलेगी कि धीरे चलेगी? कब? अच्छा, बाल ऋतु है, ठीक है, ठीक है। बताओ, इधर बह रहा है पानी, किधर आ रहा है? बह के इधर आ रहा है, ठीक ना, तो बताओ कौन वाला स्पीड चलेगी? ये वाला या ये वाला स्पीड आएगी? यहाँ की ना, उसके साथ साथ बह रही है, उसके अनुकूल। और प्रतिकूल जब चलेगी तो थोड़ा समय लगेगा ज्यादा, हाँ की ना। तो माना कि ऋतु की चाल कितना मान ले? एक सेकंड, माना कि ऋतु की चाल बराबर कितना? एक, तथा धारा, यही लिख दे। धारा मतलब क्या होता है? जो जल प्रवाहित हो रहा है ना, वही, ठीक ना। तो धारा की चाल कितना मान ले? वाई। तो ऐसे भी लगा सकते किलोमीटर पर आवर, ठीक ना, क्योंकि चाल जो होता है ना वो किलोमीटर पर आवर या तो फिर मीटर पर सेकंड में होता है, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, एक बार हो जाएगा धारा के अनुकूल, क्योंकि दो बार तैरती है, एक बार सीधा पानी के साथ और एक बार उल्टा पानी के साथ। धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, आगे ना। अनुकूल मतलब उसके फेवर में, जैसे पानी जैसे से बह रहा है ना, उधर ही वो तैर रही, वो अनुकूल हो जाएगा। और प्रतिकूल मतलब उल्टा, ठीक ना। फिर धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अभी देखो क्या दिया गया, समय दिया गया है। 2 घंटे में कितना चलता है वो लोग? 20 किलोमीटर, ठीक ना। और फिर 2 घंटा में कितना चलता है? 4 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, 2 घंटा में एक बार बहुत ज्यादा चल गया, कितना? 20 किलोमीटर। और एक बार 2 घंटा में 4 किलोमीटर। बताओ कौन वाला धारा के साथ बह रही है, इसमें या उसमें? इसमें, है ना, क्योंकि ज्यादा इसमें चल रही है, ठीक ना। एक बात बता, ये समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा? सुनो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है ना। तो समय अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो चाल कहाँ चल जाएगा? नीचे आएगा ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, शुरू में कितना है वो? 2 घंटा में, ठीक ना। 2 घंटा में कितना चल रहा है? अच्छा, दूरी कितना है? 20 किलोमीटर, ठीक ना। और चाल क्या है उसका? अनुकूल में x प्लस वाई होगा, हाँ कि ना। देखो यही तो अनुकूल रहेगा ना, कि 2 किलोमीटर में 20 किलोमीटर तैर पा रही है, हाँ कि ना। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, तिरछा गुना कर दो, की काट दे, 2 एकम 2, 2 दहा 20। अब इसको इससे गुना कर दो, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 10। समझ में आ रहा बात? उसके बाद देखो फिर पुनः क्या, एक अनुकूल तो हो गया। अब प्रतिकूल के लिए क्या होता है? देखो कितना घंटा लग रहा है? 2 घंटा लग रहा है ना। और कितना किलोमीटर चल रहा है वो? 4 किलोमीटर चल रहा, नहीं चल रही है। उसके बाद देखो धारा के ये क्या है? प्रतिकूल है ना। अब क्या हो जाएगा? बट्टा में करते 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा? तिरछा गुना कर दो, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 होगा। समीकरण सेकेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 10 होगा, एक बार 10। उसके बाद x माइनस वाई बराबर कितना? 2, ठीक है। ये कटेगा, ये दोनों कितना हो जाएगा? 2x होगा, बराबर 10 और 2 कितना? x बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटा 2 कितना हो जाएगा? x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। देखो x प्लस वाई बराबर क्या है? 10 है। x कितना है? 6 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? अब बताओ y बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6, वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखो, x और y का वैल्यू, x किसका चाल है? माना ऋतु की चाल क्या है? लड़की बहुत कस के तैर रही है, देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर रही है, और धारा कितना स्पीड बह रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो किसका ज्यादा स्पीड है? लड़की का, है ना। तो ये उल्टा धारा में भी तैर सकती है, हाँ कि ना। लड़की का चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। और जो धारा का चाल है वो कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मतलब उल्टा अगर वो तैरना चाहेगी तो भी तैर पाएगी, ठीक ना, लेकिन बहुत स्पीड, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हाँ कि ना।
ये आंसर होगा, देख लो थे क्या। चलो देखो क्या बोला है, 2 महिला, कितना है, 2 महिला और 5 पुरुष कहाँ काम कर रहा है, कसीदा। कसीदा समझते हो, कसीदा मतलब तो छोटा मोटा फैक्ट्री, ठीक ना, जिसमें अगरबत्ती बनता हो, चप्पल बनता हो, वगैरह वगैरह, ठीक ना। ऐसा तो 4 दिन में क्या करता है, किसी एक काम को पूरा करता है। कितना दिन, कौन कौन मिलके, 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन लगाता है एक काम को पूरा करने में, ठीक ना। उसके बाद 3 महिला और 6 पुरुष उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हो लोग, 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो पुरुष कितना दिन समय लगेगा एक काम को करने में, ठीक ना। अकेला पुरुष, एक पुरुष कितना दिन में काम करेगा, ठीक ना। माना कि देखो, हाँ तो एक ही पुरुष, माना माना देखो, माना कि महिला द्वारा लिया गया समय, देखो महिला कितना समय ले रही है, एक्स। याद रखना जब भी ऐसा लैंग्वेज प्रॉब्लम आए ना, तो पहले जिसका नाम रहे, कौन है यहाँ पे, महिला है ना, उसी को एक्स मान लेना, ठीक ना। पुरुष रहेगा तो पुरुष को ही मान लेना, तथा महिला हो गया अब क्या, पुरुष द्वारा, अच्छा लिया गया समय, हाँ पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, वाई होगा, वाई कर दिया, ठीक ना। अब देखो पुरुष द्वारा, अच्छा पुरुष नहीं, पहले क्या है, महिला, महिला द्वारा किया गया कार्य। अब देखो कार्य क्या हो जाएगा, ठीक ना, समय के उल्टा हो जाएगा, याद रखना कभी भी। कार्य कितना हो जाएगा, 1/x। सुनो क्यों होगा, दिमाग लगाओ। अगर मान लो तुम लोग 4 घंटा काम करते हो, ठीक ना, कितना, 4 घंटा, तो काम कितना किए हो, 1/4। हाँ कि काम कितना रहेगा, एक एक ना काम रहेगा, और कितना घंटा काम किए हो, 4 घंटा, इसे डिवाइड कर दो, उतना काम आ जाएगा, हाँ कि ना। ऐसे ही अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा महिला द्वारा किया गया कार्य। उसके बाद पुरुष द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/y होगा। अब देखो कितना महिला है, तो क्या हो जाएगा, 2/x होगा, फिर प्लस कितना है, 5/y होगा, बराबर 1। देखो कितना दिन लगा है उसका, टोटल 4 दिन लगा, हाँ कि ना, 4 दिन लगा है ना, कितना काम करने के लिए, एक काम करने के लिए। अब देखो क्या हो जाएगा, 2/x होगा प्लस 5/y होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1, और ये गुना उधर जाएगा तो समीकरण फर्स्ट होगा। पुनः क्या करेंगे, यही ऐसा ही रहेगा, उसको हल करना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब देखो दूसरा क्या है, 3/x होगा, फिर प्लस y क्या हो जाएगा, 6/y बराबर कितना, एक काम कर रहा है, और कितना दिन लग रहा है करने में, 3 दिन लग रहा है। अब क्या हो जाएगा, 3/x होगा, फिर प्लस 6/y होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/, समीकरण सेकेंड। अब हल करते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। क्या है देखो, 2/x प्लस 5/y बराबर कितना है, 1/4। उसके बाद क्या है, 3/x प्लस 6/y बराबर कितना है, 1/3 है। अब क्या करें बताओ, कट रहा है, नहीं कट रहा है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड गुना करें कितना से बताओ, इसको 6 से कर दे, इसको 6 से, इसको 5 से कर देते, ठीक ना। देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12/x होगा, फिर प्लस 6/5 कितना हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, y होगा, बराबर 6 को 1 से कर दो, 6/4 होगा। अब यहाँ देखो 5 से 5 दिया (x) होगा, फिर प्लस 5×6 30 क्या होगा, y होगा, बराबर 5 एकम 5/3 होगा। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी और यहाँ भी कट जाएगा ये। अब देखो x होगा एलसीएम, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 12 होगा माइनस 15 होगा, बराबर ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 3 का 12 होगा, 4 तिया 12, 3 छक 18, फिर माइनस 3 चौके 12 और 4 5 20। अब यहाँ से घटा दो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, -3/x होगा, बराबर -2 क्या हो जाएगा, 12, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, बताओ x एकम x होगा, और 6 कितना हो जाएगा, 18 होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देते हैं। देखो क्या, 2/x कितना आया है, 18 आया है, कितना रख देंगे 18, फिर प्लस 5 क्या हो जाएगा
वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। अब देखो 2 एकम 2, 2 नवा 18। अब क्या हो जाएगा, 5/y बराबर 1/4 होगा, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 9 होगा। अब बता 5/y बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम, 36 होगा। 4 9 36 और 9 एकम माइनस 9 चौके 36 और 4 एकम 4। 5/y बराबर कितना हो जाएगा, 5 होगा। 9 में से 4 गया तो बट्टा में कितना आएगा, 5 से 5 कटेगा, y बराबर कितना आ गया, 36 आएगा। अब लिख देना क्या, किसका पूछा था, पुरुष का पूछा था ना। आंसर देख लो, पुरुष वाई है ना, कितना दिन लगेगा, 36 दिन। लिख देना बढ़िया से, 36 दिन। देखो महिला कितना दिन लेगी, 18 दिन। ठीक है, चलो देखो रूही है, कौन है, 300 किलोमीटर, एक लड़का समझो, रूही 300 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी तथा बस दोनों से तय करती थी ना, किसी एक चीज से नहीं जाती है। देखो 60 किलोमीटर क्या चीज चलती है, रेलगाड़ी से। अब बाकी जो बच गया कितना बचेगा बता, तो 300 में 60 चली वो किससे, रेलगाड़ी से। 240 बच गया, वो किससे चलती है, बस से चलती है। ठीक ना, और कितना समय लगता है उसको, 4 घंटा लगता है। पुनः फिर वो जब आती है या फिर वही दूरी तय करती है, 100 किलोमीटर किससे चलती है, वो रेलगाड़ी से। बच कितना गया, हाँ 200 बच गया है ना। 100 रेलगाड़ी से तो 200 कितना बस से चलेगी, और कितना अधिक लग रहा है उसको समय, 10 मिनट, यानी हाँ, यानी कि 10 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट, हाँ कि ना। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना, x किलोमीटर पर आवर कर देते, ठीक ना, तथा बस की चाल, बता बस की चाल कितना मान ले, y किलोमीटर पर आवर। अब देखो समय बराबर क्या होता है, हाँ अच्छा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है ना, इसी को उल्टा पुल्टा कर देना, ठीक ना। अब देखो समय क्या कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 4 घंटा, तो समय यहाँ कर दे। अगर समय यहाँ कर देते तो चाल कहाँ चल जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा, ठीक ना। इसी से हम लोग चलेंगे। देखो कितना है, 300 किलोमीटर चलना है, ठीक ना, जिससे बस से, तो बस को हम लोग क्या माने हैं, चाल कितना माने बस का, एक तो नीचे होगा चाल। उसके बाद देखो दूरी कितना चल रहा है बस से, 60 किलोमीटर रेल से, तो बाकी 240, हाँ कि ना। फिर प्लस बाकी कितना बच गया, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, बट्टा कितना हो जाएगा, वाई होगा। समय यहाँ लगा रहे हैं, देखो ना समय इधर बराबर में, कितना समय लग रहा है उसको, 4 घंटा लग रहा है, यही ना। समझो ध्यान से। हाँ देखो शुरू में क्या, बस से शुरू किससे चल रहा है, वो रेलगाड़ी चल रहा है ना, तो रेलगाड़ी को हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं ना। अच्छा एक्स, रेलगाड़ी को क्या मान लिए, रेलगाड़ी में कितना सफर किया, 60, उल्टा लिखे 60 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 240 होगा, हाँ कि ना। सुनो 60 किलोमीटर चलता है रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी का मतलब जो चाल है ना वो क्या माने, एक्स माने ना, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और देखो दूरी कितना तय किया वो रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर, ठीक ना। उसके बाद चाल कितना उसका, एक्स है, फिर प्लस। अब ट्रेन से कितना चली वो, 240 किलोमीटर, और उसका चाल कितना है हम लोग देख रहे हैं, वाई, ठीक है ना। उसके बराबर कितना समय लग रहा है, 4। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 60 कॉमन आएगा, ले लेते हैं 60 कॉमन, ठीक ना। क्या बचेगा यहाँ पे, 1/x बचेगा, फिर प्लस 6 चौका 24, यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा ना, 4/y होगा, 40 नहीं 4 ही बचेगा। देखो 6 चौका 24 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 होगा। 4 से काटे इसको, 4 एकम 4, 15 चौका 60 होगा, यानी कि 1/x प्लस 4/y बराबर ये 1 है, और ये गुना इधर आएगा तो भागम 15 होगा, समीकरण फर्स्ट, हाँ कि ना। बुझाया। फिर देखो अगला टर्म क्या बोल रहा है, 100 किलोमीटर क्या चीज चल रही है, वो रेलगाड़ी से, ठीक ना। रेलगाड़ी को क्या है चाल, एक्स माने हैं, फिर प्लस बाकी कितना बच जाएगा, 200 बच जाएगा, है ना। उसके बाद कितना वाई हो जाएगा बराबर। अब देखो 10 मिनट अधिक लगा, कितना लगा, 10 मिनट अधिक लगा। तो एक बात बता, 4 घंटा तो लगेगा उसका, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ देखो 4 घंटा तो लगा ही होगा, प्लस कितना लग रहा है, और 10 मिनट अधिक लग रहा है। और 10 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे कैसे, 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये घंटा में है और ये मिनट में दिया है, बस हमारा ना। देखो किलोमीटर में ही लाना है, घंटा में ही लाना है, सब हमारा बात। 0 0 कटेगा, अब देखो बट्टा में कर देंगे। अब देखो 6 और 1 कैल्सियम कितना होगा, 6 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 और 1, देखो 1
एक छक्का 6, एक छक 6 और 6 चौका 24, फिर प्लस 6 एकम 6 और 1 एकम 1, यानी कितना आ जाएगा 25/6 होगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा 25/6। बस में आ रहा ना? क्यों, समझ में आ गया ना? अब देखो, अब यहाँ से देखो 100 कॉमन आएगा, 100 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x बचेगा, फिर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2/y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/6। 25 से कम 25, 25 चौका 100 होगा। अब देखो 1/x प्लस 1/y बराबर ये कितना है, 1 है, 1 है ना? ये देखो गुना में है, कहाँ जाएगा 1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, 1/24 होगा। अब क्या हो जाएगा समीकरण सेकेंड, ठीक है। अरे इधर देखो रे, समीकरण फर्स्ट था 2/y, ठीक है। अब देखो पहले समीकरण फर्स्ट क्या, 1/x प्लस 4/y बराबर कितना हो जाएगा 1/15। दूसरा समीकरण क्या, 1/x प्लस 2/y बराबर कितना 1/24, ठीक है। अब देखो माइनस यहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी, ये कटेगा बर। अब देखो y और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, y होगा। अब ये क्या हो जाएगा 4 - 2 होगा बराबर 24 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अब देखो 15 का पहाड़ा पड़े कितना बार में आएगा, 8 बार में आएगा, तो 8 को इससे गुना कर देंगे 1 से माइनस 24 का पहाड़ा पड़ो, देखो 8 या 24 होता है, कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, इसको 5 लिखेंगे। अब मिटाते देखो 4 में से 2 घटा दो कितना आएगा 2 बट्टा में y होगा बराबर इसमें घटा दो कितना आएगा 3 आएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 103 एकम 3, 3 चौके 12, 40 हुआ। अब y बराबर कितना हो जाएगा, देखो y एकम y 40 दूना 80 किलोमीटर पर आवर होगा। एक ये हो गया। उसके बाद देखो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है 1/x होगा प्लस 2 बटा क्या हो जाएगा y कितना है, y 80 है तो 80 लिखेंगे बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 24, 2 एकम 2, 40 दूना। अब 1/x बराबर 1/24 होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 1/40, 1/x बराबर क्या हो जाएगा 24 और 40 का एलसीएम, फिर वही आएगा क्या 120 आएगा। अच्छा देखते हैं 24 और 40, 8 से 8 दिया 8 बचे 40, 4 12 120 ही आएगा, ठीक ना। अब देखो 24 8 24 होता है, कितना बार में जाएगा 5 बार में, 5 से गुना करेंगे फिर माइनस 40, 8 बचे 3 बार में जाएगा, 3 को 1 से गुना कर दो 3 आएगा। अब 1/x होगा बराबर यहाँ घटा दो 2 आएगा, बटम क्या हो जाएगा 120, 2 एकम 2, 2 छक 12, 60 होगा। अब देखो 1 को 1 से गुना कर दो 100 होगा बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। किसका किसका चाल निकालना था, बस का। बस को क्या माने थे, हाँ ये रेलगाड़ी का, एक्स क्या है रेलगाड़ी की चाल, क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बता, रेल की स्पीड ज्यादा रहता है या बस का, पक्का यहाँ देख लो, वहां बस का ज्यादा है। बस की चाल कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है यही आंसर होगा।